चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रचार गूगल, यूट्यूब और बिंग पर सर्च भर रहा है। क्या पार्टी नैरेटिव वॉर जीत रही है? आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी आपकी सोच को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है और गूगल, यूट्यूब और माइक्रोसॉफ्ट बिंग उन्हें ऐसा करने में मदद कर रहे हैं। यह ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन और अलायंस फॉर सिक्योरिंग डेमोक्रेसी की इस नई रिपोर्ट का निष्कर्ष है। अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड और कोविड-19 की उत्पत्ति पर बीजिंग की स्थिति को दर्शाने वाली सामग्री अब नियमित रूप से गूगल, बिंग और यूट्यूब पर शीर्ष परिणामों में दिखाई देती है। उसके बारे में सोचना। अपने ढकोसले और झूठ के कारण एक वैश्विक महामारी फैलाने वाले सत्तावादी शासन को अब दुनिया के सबसे बड़े खोज इंजनों में शीर्ष स्थान मिल रहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी खुद को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ युद्ध में मानती है। जब चीन के बारे में अमेरिकियों का दृष्टिकोण खुले तौर पर घोषित दुश्मन से प्रभावित हो रहा है, तो बिना एक भी गोली चलाए युद्ध जीता जा सकता है। जैसा कि एक विशेषज्ञ ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया, खोज विशेष रूप से अदृश्य है और इसे तटस्थ माना जाता है। यह विचार है कि यदि आप इसका उपयोग अपने स्वयं के शोध करने के लिए करते हैं, तो आप नियंत्रण में हैं। आप सच्चाई प्राप्त करने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप एक नियमित चाइना अनसेंसर्ड दर्शक नहीं हैं, तब तक चीन के बारे में आपके विचारों को खोज इंजनों द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किया जा रहा है और सर्च इंजन के पीछे चीनी शासन का प्रभाव है। मैं आपको दिखाता हूं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इस छोटे से व्यावसायिक ब्रेक के ठीक बाद कैसे कर रही है। वापसी पर स्वागत है। जब तक आपने केवल एक काली स्क्रीन नहीं देखी, तब तक यह एक अच्छी शर्त है कि YouTube ने इस प्रकरण को विमुद्रीकृत कर दिया। आप देखिए, जबकि चीनी कम्युनिस्ट प्रचार YouTube खोज परिणामों पर हावी रहा है, चीन बिना सेंसर वाला अक्सर दफन हो जाता है। जब हम जैसे विषयों को कवर करते हैं तो हम लगातार विमुद्रीकृत होते हैं। हांगकांग, कोविड और चीन में सामाजिक अशांति। हम चाइना अनसेंसर्ड बनाने का जोखिम भी नहीं उठा सकते थे अगर यह दर्शकों के समर्थन के लिए नहीं था। दर्शकों का समर्थन हमारी आय का मुख्य स्रोत है। यदि आप कर सकते हैं तो क्राउड फंडिंग वेबसाइट पेट्रियन के माध्यम से हमारे शो में योगदान देकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़ाई जारी रखने में हमारी मदद करें। यह केवल $1 एक एपिसोड लेता है, या आप एकमुश्त योगदान कर सकते हैं। इसे chinauncensored.tv/support पर देखें। लिंक नीचे है। तो चीन अपने प्रचार को गूगल, यूट्यूब और बिंग खोजों में शीर्ष पर कैसे पहुंचा रहा है? शिनजियांग और कोविड-19 जैसे विषयों पर शोधकर्ताओं ने चीन से जुड़े 12 कीवर्ड्स को देखते हुए 120 दिन बिताए। उन्होंने जो पाया वो चौंकाने वाला था। कोविड लो। यह व्यापक रूप से चीन में उत्पन्न वायरस को स्वीकार करता है, संभवतः एक चीनी अनुसंधान प्रयोगशाला से भी लीक हो रहा है। भले ही यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मूल वुहान प्रकोप और इसकी अन्य भयानक नीतियों के 6 सप्ताह के कवअप थे, जिसने इसे दुनिया भर में फैलने दिया। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी कहती है क्या? नहीं। कोविड वास्तव में फोर्ट डेट्रिक में एक अमेरिकी सैन्य बायोलैब से आया था। फोर्ट डेट्रिक की खोज में चीनी सरकारी मीडिया का दबदबा है। ये रहे यूट्यूब पर नतीजे। कोविड-19 रैज के रूप में यूएस फोर्ट डेट्रिक लैब पर चिंताएं और यूएस फोर्ट डेट्रिक लैब का इतिहास कितना भयानक है जैसी चीजें। ये सभी शीर्ष परिणाम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के आधिकारिक मुखपत्र द्वारा बनाए गए वीडियो हैं। फिर जिनजियांग है वो क्षेत्र जहां चीनी कम्युनिस्ट पार्टी उइगर आबादी पर नरसंहार कर रही है। अनुमानित 1 से 2 मिलियन लोग एकाग्रता शिविरों में हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार और उनकी नसबंदी की जा रही है। और फिर भी गूगल और बिंग में जिनजियांग के लिए खोज परिणाम नियमित रूप से समाचार खोजों में राज्य समर्थित सामग्री लौटाते हैं। कम से कम एक चीनी राज्य समर्थित समाचार आउटलेट शीर्ष 10 परिणामों में 88% खोजों में दिखाई देता है। यूट्यूब पर यह बदतर था। राज्य मीडिया 98% खोजों में शिनजियांग की खोजों में शीर्ष 10 परिणामों में दिखाई दिया। मैं भी जानना चाहता हूं कि शिनजियांग में तथाकथित पुनर्शिक्षा शिविर के बारे में सरकारी CGTN का क्या कहना है। आपको झिंजियांग पुलिस फाइलों का हालिया विमोचन भी याद होगा। यह झिंजियांग में उइघुर नजरबंदी शिविरों से डेटा और तस्वीरों का खजाना है। विक्टिम्स ऑफ कम्युनिज्म मेमोरियल फाउंडेशन के सीनियर फेलो डॉक्टर एड्रियन जेनर्स ने इस डेटा को सत्यापित करने के लिए बहुत सारे शोध किए। खैर, झिंजियांग पुलिस फाइलें सामने आने के कुछ ही समय बाद गूगल खोजों के पहले पृष्ठ पर डॉक्टर जेनस पर चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया हमले सामने आए
और शीर्ष 10 यूट्यूब वीडियो में से 4 भी सरकारी मीडिया द्वारा किए गए हमले थे। नंबर 1 का परिणाम था चरमपंथी एड्रियन जेनस की रिपोर्ट और नरसंहार के झूठ के पीछे क्या है, CIA की एक तस्वीर के साथ। जी, मुझे आश्चर्य है कि CGTN क्या कहना चाह रहा है। या मेरे पसंदीदा सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के परिणाम संख्या 10 के बारे में क्या, वो जो जेनस को धोखा कहता है। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने उसे एक धोखेबाज, एक विश्वास चालबाज नहीं कहा। लेकिन बात यह है कि इन खोज परिणामों में चीनी राज्य का प्रचार हावी है। जैसा कि इस रिपोर्ट के प्रमुख शोधकर्ताओं में से एक का कहना है, कोई व्यक्ति जिसने कभी इस कथा का सामना भी नहीं किया है लेकिन गूगल पर झिंजियांग की खोज करता है, उसे बीजिंग के अनुकूल सामग्री का सामना करने की संभावना है जो चीन के अधिकारों के रिकॉर्ड को सफेद कर देती है। और वे सिर्फ चीन के मानवाधिकारों के बारे में बकवास नहीं कर रहे हैं। चीन यूक्रेन के बारे में रूसी प्रचार को बढ़ावा देने में भी मदद कर रहा है। कई पश्चिमी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने रूसी राज्य द्वारा संचालित मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है या कम से कम उन्हें मपलीफाइड किया है। और फिर भी चीन के भेड़िया योद्धा, राजनयिक और राज्य मीडिया नियमित रूप से क्रेमलिन साजिश के सिद्धांतों को बढ़ाते हैं। यह मुझे कुछ बातें बताता है। एक, बीजिंग के आधिकारिक तौर पर यह कहने के बावजूद कि वे यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का समर्थन नहीं करते हैं, वास्तविकता यह है कि वे एक प्रचार युद्ध छेड़ रहे हैं जो पुतिन की कथा को बढ़ावा देता है। लेकिन वे चीन के लिए ऐसा नहीं करना चुन रहे हैं। चीनी शासन इससे कैसे दूर हो रहा है? यह कोई संयोग नहीं है कि चीनी प्रचार गूगल के पहले पन्ने पर आ रहा है। यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के भारी मात्रा में प्रयास, धन और जनशक्ति का परिणाम है। सामग्री पर मंथन करने के लिए पार्टी पूरे चीनी राज्य मीडिया तंत्र का लाभ उठाती है। जैसा कि शोधकर्ताओं में से एक का कहना है, पश्चिमी मीडिया और थिंक टैंक झिंजियांग के बारे में हर दिन सामग्री का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। चीनी राज्य मीडिया आउटलेट हैं। और यह केवल सरकारी मीडिया नहीं है। चीन में स्वतंत्र यूट्यूबर्स की एक सेना है जो प्रचार कर रही है, लेकिन वे आधिकारिक तौर पर राज्य द्वारा संचालित मीडिया से नहीं जुड़े हैं। वे केवल कुछ विषयों को कवर करने के लिए समर्थन या पहुंच दिए जाने के लिए होते हैं। जैसे कि जब उन्हें झिंजियांग दौरे के लिए आमंत्रित किया जाता है और उन्हें पता चलता है कि पूरी तरह से कोई नरसंहार नहीं हो रहा है। हमने इन यूट्यूबर्स के बारे में एक पूरा एपिसोड किया, इसे देखें। मैं नीचे लिंक डालूंगा। इसलिए यूट्यूब और गूगल के एल्गोरिदम चीनी राज्य मीडिया का पक्ष लेते हैं जो लगातार सामग्री का मंथन करते हैं, या वे लोग जो चीनी राज्य के आख्यान को आगे बढ़ाते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में सामग्री के साथ कोई और नहीं रख सकता है। बेशक, जैसा कि मैंने कहा, यदि खोज इंजन रूसी प्रचार को कम कर सकते हैं तो वे चीन के लिए भी ऐसा ही कर सकते हैं। या वे चाइना अनसेंसर्ड जैसे कंटेंट को प्रमोट कर सकते थे, लेकिन वे नहीं करते हैं। लोग मुझे लगातार बता रहे हैं कि उन्हें नए एपिसोड की सूचना नहीं मिल रही है या कि उन्हें गुप्त रूप से सदस्यता समाप्त की जा रही है। हर समय यह होता रहता है। स्पष्ट रूप से चीजें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में हैं। यही कारण है कि मैं चीन की बिना सेंसर वाली 50 सेंट आर्मी का बहुत आभारी हूं। यही मैं शो के प्रशंसकों को बुलाता हूं जो क्राउड फंडिंग वेबसाइट पेट्रियन या स्थानीय लोगों पर हमारे विशेष समुदाय के माध्यम से हमारे लिए योगदान करते हैं। धन्यवाद के रूप में मैं प्रत्येक एपिसोड के अंत में उनसे एक प्रश्न का उत्तर देता हूं। आज का सवाल पेट्रियन पर डेविड माइकल वाइट से आया है। हाय चीन बिना सेंसर। मेरे पिछले मौद्रिक समर्थन के बाद से यह एक लंबा समय रहा है, लेकिन मैं कम से कम अभी के लिए वापस आ गया हूं और मैं अधिक सामग्री और अगले गूगल हैंगआउट की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। यह गूगल मीट है। यह निःशुल्क है। डेविड, आपको 50 सेंट आर्मी में वापस पाकर बहुत अच्छा लगा। मुझे पता है कि समय कठिन है, इसलिए मुझे लगता है कि चीन को बिना सेंसर किए समर्थन करना हमेशा आसान नहीं होता है। पेट्रियन के बारे में अच्छी बात यह है कि आप एक मासिक सीमा निर्धारित कर सकते हैं, इसलिए आप वास्तव में हमें एक महीने में केवल $1 फेंक सकते हैं। और मेरा विश्वास करें कि यह YouTube पर हमें प्रति दर्शक मिलने वाले से कहीं अधिक है। आप कितना योगदान करते हैं इस पर निर्भर करते हुए हम आपको पेट्रियन पर कई तरह के भत्ते देते हैं। यदि आप प्रति एपिसोड $10 या अधिक देते हैं तो आप हमारे मासिक हैंगआउट तक पहुंच प्राप्त करते हैं, जहां आप और अन्य प्रशंसकों का एक छोटा समूह सीधे मेरे साथ वीडियो चैट करता है। मैं इसके लिए गूगल मीट का उपयोग करता हूं क्योंकि यह मुफ्त है और इसमें चीन के लिए छायादार कनेक्शन नहीं है जो जूम करता है। हम उन चैट्स पर खूब मस्ती करते हैं। आपको वापस पाकर अच्छा होगा। आपके समर्थन डेविड के लिए धन्यवाद और देखने के लिए धन्यवाद। एल्गोरिदम पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार के साथ चीजें हमारे लिए आसान नहीं हैं।
इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एल्गोरिथम के लिए एक लाइक और एक टिप्पणी छोड़ दें। दोबारा जांच लें कि YouTube ने आपको सदस्यता समाप्त कर दी है या नहीं। और नए एपिसोड के लिए हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को फिर से देखें, क्योंकि YouTube शायद आपको सूचित नहीं करेगा। और यदि आप कर सकते हैं तो पेट्रियन पर चीन बिना सेंसर किए समर्थन करने पर विचार करें। वो patreon.com/ChinOnCensored है। फिर से $1 प्रति प्रकरण चीन बिना सेंसर के हवा में रहने या हमेशा के लिए गायब होने के बीच का अंतर है। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं, अगली बार मिलते हैं।